दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी मैंने आपको ग्रामर से बहुत सारे टॉपिक दे दिए हैं। अब मैं यहाँ पे जो टॉपिक की बात कर रहा हूँ, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। याद रखना, रचना के आधार पे एक होता है अर्थ के आधार पे, वो मैं अलग से आपको दूंगा, पर यहाँ पे मैं रचना के आधार पे बता रहा हूँ। दोस्तों रचना के आधार पे वाक्य के तीन भेद होते हैं। एक पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। मैं यहाँ पे कुछ सिंपल ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने एग्जाम में पूरे के पूरे इस टॉपिक के आपको मार्क्स मिलेंगे। मिश्र वाक्य सबसे पहले आप दिमाग में रखो। मिश्र वाक्य में एक ऐसा वाक्य आएगा जो दूसरे वाक्य पे क्या रहेगा, डिपेंड होगा। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, जितना उतना, जैसा वैसा। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो हमारा किसके अंदर आएगा, मिश्र वाक्य में आएगा दोस्तों। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग वाक्य होंगे, जैसे कि रमा कबड्डी खेल रही है और राजू क्रिकेट खेल रहा है। अलग अलग जो सरल दो वाक्य थे उसको मैंने एक साथ लाया और बीच में मैंने और ले लिया। अगर मैं आपको कुछ कंजंक्शन दूंगा वो आप याद कर लोगे, उसमें से अगर कोई भी कंजंक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा तो वो आपका जो वाक्य होगा वो कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य। और अगर जो संयुक्त और मिश्र नहीं है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा है, तो दोस्तों वो कौन सा वाक्य होगा, आपका सरल वाक्य होगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। देखो संयुक्त वाक्य से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें अगर आपको ऐसी और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब चीजें अगर आपको दिखाई दी, याद कर लो इसको, तो तुरंत आप आंख बंद करके थोड़ा सा आंख ओपन रखना और संयुक्त लिख देना। देन मिश्र में अगर आपको ऐसा दिखाई दिया, जितना उतना, जैसे वैसे, जब तक, जहां वहां, अगर, यदि आदि, ऐसे अगर जो चीजें दिखाई देगी तो आपको वहां पे क्या लिखना है, मिश्र वाक्य। और जो दोस्तों एक सिंपल सा सेंटेंस है, जैसे कि मेरा नाम राहुल है, तो वो आपका सरल वाक्य आएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर आया हूं। आपको इन क्वेश्चंस के क्या करने हैं, आंसर देने हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसलिए क्या आएगा, सरल वाक्य। अब दोस्तों अगर आप देखोगे, संतरी को जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया। अब देखो जैसा वैसा, ये देखो एक दूसरे पे डिपेंड है, जैसा वैसा। तो ये क्या हो गया आपका, मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य हो गया दोस्तों, ये मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य। देन बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है, ये दोनों अलग अलग वाक्य है। बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। पर अगर संतरी को जैसा कहा गया, अगर किसी ने ऐसा बोला जैसा कहा गया, तो दूसरे लोग रुके रहेंगे, भाई आगे तो बोलो। तो ये जो है आपका, ये कौन सा वाक्य है, आपका संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको सब चीजें सिस्टमैटिक समझ में आ रही होगी। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हो और आपको पूरा का पूरा सिस्टमैटिक सब चीजें समझ में आई होगी। और आपको अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज नीचे एक कॉमेंट करना, और आप में से जिसका कॉमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा मैं जरूर से पिन करूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक। जय हिंद दोस्तों।